क्या ये ज़रूरी है कि आपके विचार और मेरे विचार एक जैसे हो, या आपकी कोई पसंद और मेरी कोई पसंद मिलती हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, चाहे वो हम किसी भी चीज़ की बात करें। हम अगर खाने पीने की बात करें तो हो सकता है आपका स्वाद कुछ और हो, मेरा स्वाद कुछ और हो, आपको मीठा पसंद हो, मुझे मीठा पसंद ना हो, है ना। आप अगर कपड़े की बात करें तो आपकी पसंद कुछ और हो सकती है, मेरी पसंद कुछ और है। रंग की बात करें तो इसी तरह से हम व्यापक तौर पर किसी भी एग्जाम्पल को उठाएंगे तो आपकी मेरी पसंद मिल भी सकती है और आपकी मेरी पसंद नहीं भी मिल सकती है। लेकिन मुद्दा यहाँ ये है, अगर हम इसी पसंद और नापसंद की बात करें, इसी विचारधारा की बात करें, तो अगर हम आज के पॉलिटिकल व्यू को देखें तो जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, ये वहां पर भी तो लागू होती है ना। हो सकता है कि आप जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस है या फिर आप किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, हो सकता है मैं उसको फॉलो ना करूं, या हो सकता है कि मेरे विचार उस जो भी XYZ पार्टी है उसके विचार से टैली ना करे और मैं उसको पसंद ना करूं। ये तो हमारा राइट भी है। लेकिन दिक्कत आज के टाइम में ये हो गई है, खास करके हम अगर पॉलिटिकल इशू पर बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, तो यहाँ पर दिक्कत ये हो गई है, आज सोशल मीडिया पर सभी अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं और दिक्कत ये नहीं है कि आपके विचार मेरे विचार से मैच नहीं करते हैं, हो सकता है। और ये चीज़ शुरू से आप अपने पिताजी, अपने दादाजी के ज़माने से देख रहे होंगे कि उनकी भी आपके ही घर में दो अलग अलग विचारधारा के लोग हो, है ना, या तीन भाई है तो आपके पिताजी तीन भाई है तो तीनों के अलग अलग क्या हो, विचारधारा हो। तो पहले के समय में होता ये था कि आपके विचार अलग हो सकते थे, आपके विचार में मतभेद हो सकता था, लेकिन अब लोगों ने क्या बना दिया, उसी मतभेद से वो मनभेद तक पहुंच गए हैं और वो स्तर इतना गिर चुका है कि लोग मनभेद को भी इस तरह से लोगों को क्या कह सकते हैं कि इतनी गंदी शब्दावली के साथ लोगों से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि अगर मैंने आपकी जबान नहीं बोली तो आप मेरी जबान को गालियां ही देंगे। और ये चीज़ आज के समय में बहुत दुखद है कि अभी जो वर्तमान सरकार है, हो सकता है कि मैं वर्तमान सरकार के बहुत से काम से खुश हूँ, मुझे लगे कि हाँ नहीं, इस काम ने ये काम बहुत अच्छा हुआ है ना। जैसे अभी अगर एकदम लेटेस्ट की हम बात करें तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उस पर हम खुश हुए, पूरा देश जो है वो खुश हुआ कि चलो इतना एक बड़ा कदम सरकार के द्वारा उठाया गया जिसमें हमारी सेना ने अपना दमखम दिखाया। तो ये एक बात हुई। लेकिन ऐसे कई बातें हो सकती है सरकार की, ऐसे कई योजनाएं हो सकती है, कई पॉलिसीज हो सकती है जो मुझे पसंद ना हो। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर मैं किसी के अगेंस्ट में बोलती हूँ, अगर मैं वर्तमान सरकार के अगेंस्ट में कोई बात रखती हूँ, तो हो सकता है कि आप मेरी बातों से सहमत ना हो, तो आप क्या करेंगे, वहां पर अपने तर्क को रखेंगे, आप अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन अब टाइम शायद तर्क और ये सारी चीजों का रहा है नहीं। अब सीधे क्या होते हैं, सीधे गाली गलौज से लोग बात करते हैं, गंदी असभ्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मैं आपके विचार से क्या हो रही हूँ, टैली नहीं खा रही हूँ, मैं आपके विचार से मैच नहीं कर रही हूँ, बस इसीलिए। और ये सोशल प्लेटफॉर्म पर और ज्यादा दिखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि डिसिप्लिन खत्म हो चुका है, इतने भद्दे लैंग्वेजेस में लोग लिखते हैं इवन कि अगर मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हुई तो मुझे और मेरे पूरे परिवार को इस तरह से ट्रोल किया जाएगा जैसे कि कोई मैंने गुनाह कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, अगर हम अभी वर्तमान सरकार जो है हम उस पर बात करें, अगर हम वर्तमान सरकार की निंदा करते हैं, निंदा या आलोचना करते हैं, जो भी मेरे विचार है वो मेरे पर्सनल विचार और मेरे पर्सनल विचार ही होंगे, आपके किसी भी विचार से वो मेरे विचार नहीं बदल सकते। या फिर अगर आप कोई तर्क दे तो समझ में आता, हाँ असभ्य भाषाओं से उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो सबसे मुझे ये समझ नहीं आता है कि अगर वर्तमान सरकार की निंदा की जाए, आलोचना की जाए, तो मिर्ची क्यों लगती है अगर आप मेरे विचार से सहमत नहीं हैं। हाँ, आप उन बातों को रख सकते हैं। और सबसे दुखद ये है कि अगर आप वर्तमान सरकार से खुश नहीं है तो लोग सबसे पहली बात कि आपको घोषित कर देंगे कि ये देशद्रोह है। सरकार का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं है, क्योंकि सरकार को अभी जो मेरा पर्सपेक्टिव कहता है कि अभी लोगों ने सरकार को देश से ऊपर रख दिया, देश से ऊपर रख दिया, तभी तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार का विरोध करना मतलब देश का विरोध करना। नहीं हो सकता। सरकारें आएंगी, बदलेंगी, उसके विचार मुझे अच्छे लग सकते, नहीं लग सकते, लेकिन देश जो है वो हमेशा सर्वोच्च था, है और रहेगा। तो
वो आप ये एनालिसिस नहीं कर सकते या ये आप किसी को सर्टिफाई नहीं कर सकते कि तुमने सरकार का विरोध किया तो तुम क्या हो गए, देश विरोधी हो गए। इवन सरकार में बैठे कई लोग इस बात को कहते हैं, जो आम जनता उसी को क्या कहती है, करती है, दोहराती है। दूसरी बात, ये तो हो गई एक सरकार विरोधी मतलब देश विरोधी। सरकार विरोधी मतलब आप किसी XYZ किसी और पार्टी का क्या कर रहे हैं, एजेंडा चला रहे हैं, आप उसके एजेंट हैं, आप उसके एजेंट घोषित कर दिए जाएंगे कि अगर आप वर्तमान सरकार की निंदा करें तो आप पक्का किसी और पार्टी के एजेंट है या फिर उसी पार्टी के पैसे को आपने खाया है और उनका आप क्या करें, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर ऐसा भी कोई कर रहा है, हो सकता है मैं अगर किसी और पार्टी का प्रचार प्रसार करूं तो ये भी मेरा राइट है और मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये कहाँ तक सही है कि अगर कोई सरकार की आलोचना कर रहा है तो आप उसको किसी XYZ पार्टी से क्या कर दो, जोड़ दो, तो ये गलत है। तीसरा जो अभी बहुत ही ज्यादा मतलब इन दोनों पॉइंट से बहुत ज्यादा खराब हो गया है कि वर्तमान सरकार की निंदा करना मतलब आपको अधर्मी यहाँ पर कर दिया जाता है। मतलब आप सनातन, अगर मेनली सनातन धर्म की बात करें तो आपको कहा जाएगा नहीं ये क्या है, ये हिंदू नहीं है। वर्तमान सरकार की निंदा करना मतलब ये हिंदू नहीं है, और उसके नाम के आगे क्या कर दिया जाएगा, खान लगा दिया जाएगा। अगर मैं ही विरोध करूं तो मेरे नाम के आगे खान लगा दिया जाएगा, या किसी भी दूसरे धर्म से मेरा नाम क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। मतलब मुझे अपने धर्म से ही निष्कासित कर दिया जाएगा जस्ट बिकॉज कि मैंने अभी वर्तमान सरकार की निंदा करी या फिर वर्तमान सरकार की बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, किसी भी विचार से मैं सहमत नहीं हो सकती हूँ। तो ये कहाँ का न्याय है और ये कहाँ की बातें हैं कि सिंपल सी बातें हैं, वो बहुत बड़ी बात है कि विचार में हम और आप अलग हो सकते हैं, विचार में हमारे और आपके बीच में मतभेद हो सकता है, और बार बार इस बात को मैं कह रही हूँ कि मतभेद हो सकता है और होना भी चाहिए ताकि सभी अलग अलग विचारों को जगह मिल सके और सभी एक दूसरे के विचारों से क्या हो सके, मिल सके, रूबरू हो सके। मुझे भी हो सकता है कि मैं आप इस विचार से सहमत नहीं, हो सकता है कोई दूसरा विचार आपने व्यक्त किया हो तो मैं उस विचार से क्या हो गई, मैं इन्फ्लुएंस हो गई या फिर मैं सहमत हो गई। तो ये जगह सबको देनी चाहिए, लेकिन अगर मैं अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ किसी के विरोध में तो यहाँ पर सभी लोग उठकर खड़े हो जाएंगे कि ये कहने के लिए कि नहीं ये क्या है, ये देश विरोधी है, ये क्या है तो ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू विरोधी है। अरे भाई, कोई पॉलिटिकल पार्टी कैसे डिसाइड कर सकता है कि मैं हिंदू विरोधी हूँ या मैं हिंदू विरोधी नहीं हूँ। यहाँ पर धर्म का क्या हो चुका है, राजनीतिकरण हो चुका है। राजनीति, अब कोई राजनेता हमें धर्म की बातें नहीं बताएंगे। अगर मैं किसी धर्म को फॉलो करती हूँ या नहीं करती हूँ, वो मेरा धर्म जो है, वो धर्म में जो पंथ बताए गए हैं उससे ये पता चल सकता है। या फिर मुझे धर्म की कोई बातें सीख रही हूँ तो मैं धार्मिक पुस्तक को पढ़ूंगी ना। जितने भी जो टेक्स्ट बुक जो धर्म से रिलेटेड बने हैं, बड़े बड़े विचार जो यहाँ पर रख दिए गए हैं धार्मिक पुस्तकों में, हम उन्हें पढ़ेंगे ना। या फिर जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, बड़े बड़े जो गुरु हुए हैं धर्म को लेकर, तो हम उनको सुनेंगे ना, हम उनको पढ़ेंगे ना। वो हमें धर्म सिखाएंगे, ना कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुझे धर्म सिखा सकता है कि तुम ये करो तभी तुम क्या होगे, हिंदू होगे, या तुम ये करो तभी तुम फलाना इस धर्म के होगे। तो ये कहाँ तक सही है। तो मुझे यही लगता है कि आप मतभेद करिए, लेकिन मनभेद वो भी इस स्तर का कि इतनी गंदी गंदी गालियां, इतनी गंदी, इतनी भद्दी भद्दी गालियां लोग एक दूसरे को दे रहे हैं बस इसी के नाम पर कि तुम मेरे विचार से सहमत क्यों नहीं हो तो तुम देश विरोधी हो, तुम क्या हो, तुम धार्मिक नहीं हो, तुम्हें नास्तिक घोषित कर दिया जाएगा, तुम्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट बता दिया जाएगा। तो ये क्या है? क्या मैंने अपने विचार, मतलब मेरे विचार को मैं रखने में भी मतलब अब ये फ्री नहीं हूं? और फिर तो लोग डरेंगे, और सच में लोग डरेंगे। बहुत सी बातें जो है लोग खुलकर आज सोशल मीडिया पर नहीं बोल पा रहे जस्ट बिकॉज कि क्या पता उनको कल किसी का कॉल आ जाए, कोई धमकी आ जाए, और ये चीजें भी हो रही है। तो ये चीजें बंद कर दे, है ना। और पॉलिटिकल, हमने सिर्फ एक ही स्पेसिफिक टॉपिक लिया था पॉलिटिकल पार्टी का, तो मेरे विचार आपके विचार बिल्कुल एक हो सकते हैं और मेरे विचार आपके विचार बिल्कुल अलग हो सकते हैं। इसमें आप कोई भी नहीं हो सकता है कि कोई एक दूसरे को सर्टिफिकेट दे कि तुम देशद्रोही हो या देशद्रोही तुम नहीं हो। ये चीजें करना बंद कर दे, एक टॉलरेंस, एक सहिष्णुता लाना शुरू कर दे। क्योंकि आपने अपने पिताजी और दादाजी के भी समय में भी डिबेट डिस्कशन देखा होगा, आज तो शायद डिबेट ही नहीं होते हैं। अगर ऐसे ही बोले कि थेथर जो कहते हैं ना, थेथरोलॉजी,
आज जो लोग थेट्रोलॉजी करते हैं, फैक्ट्स पर बात नहीं करते, ना आपकी बात सुनते हैं, मत सुनिए, लेकिन आप किसी को सर्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि आप क्या है और क्या नहीं है। और खास करके पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी से आप किसी को सर्टिफाई तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।